दोस्तों धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। धनु राशि वाले जातक के लिए 27-28 दिसंबर या 29 दिसंबर कैसे दिन रहने वाले हैं आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 27-28 दिसंबर को जमीन और मकान से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य होने की वजह से यानी कि धनु राशि वाले जातक थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। दोस्तों मकान, जमीन और प्लॉट या स्थान से संबंधित किसी कार्य का यानी कि विवाद या किसी खबर, कार्य की खबर फैलेगी तो आप उसको छुपाना भी चाहोगे। यानी कि धनु राशि वाले जातक के लिए इस समय कोई बड़ा काम हो सकता है जमीन, मकान, स्थान से जुड़ा हुआ। हालांकि चोट चपट का धनु राशि को इस समय ध्यान रखना चाहिए, चोट और जल्दीबाजी से बचना चाहिए। 27, 28 और 29 दिसंबर आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है, ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिन है। पर दोस्तों ये कोई जमीन या मकान से संबंधित महत्वपूर्ण चीज होने का संकेत तो देते हैं, ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। तो अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को आप जरूर देखिए। 27-28 दिसंबर को कोई चोट चपट ना लग जाए, आपकी जमीन या मकान आप दिखाने जाओ और उस समय कोई झगड़ा या विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। 27-28 दिसंबर को तो ध्यान रखने के दिन है ही दोस्तों, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े दिन है और इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए 27-28 दिसंबर को। यानी कि इस समय जमीन या मकान के कारण कोई विवाद ना हो जाए बेवजह का। बेवजह भी विवाद हो जाते हैं स्थान के कारण। स्थान पर मान लो आपका ऑफिस हो, अब अलग अलग प्रकार के धनुराशि वाले जातक का कोई दुकान चलाता है तो दुकान में चला रहे हो आप धनुराशि वाले जातक हो और आपकी दुकान पर कोई व्यक्ति आया नहीं, आपका ही कर्मचारी है, तो आप नाराज हो गए। तो उसकी वजह से आपको जो गुस्सा आता है उसको काबू करना है आपको, बेवजह गुस्सा आकर गड़बड़ ना कर दो। तो ये चीजें जरूर है धनु राशि वाले जातक को 27-28 दिसंबर को जगह क्रोधित करेगी। जगह और स्थान रहेगा ना, वो उनको गुस्सा दिलाएगा और बेवजह लोग उनसे यानी कि वो लोगों पर चिढ़ेंगे। तो इस बात का उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हर व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, वास्तु का प्रभाव पड़ता है। इस समय वास्तु सुपर एक्टिव है और धनु राशि वाले जातक के लिए 27-28 दिसंबर को थोड़ा सा वास्तु भी उनको थोड़ा परेशान करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि वो दिमागी तौर पर स्थान और जगह के कारण बेवजह चिंता करने लग सकते हैं। दोस्तों अगर व्यक्ति किसी कार्य को जल्दीबाजी से करता है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है। मान लो पानी भी पिया जल्दीबाजी से तो गलत चीज पी ली, और मान लो कोई चीज यानी कि साइकिल भी चला रहा है जल्दीबाजी से तो साइकिल की कुछ ना कुछ इधर उधर पेडल वेडल टूट ही जाता है। दोस्तों जल्दीबाजी तो यानी कि शैतान का काम है। तो धनु राशि वाले जातक के लिए इस समय जल्दीबाजी से होने वाली गड़बड़ नजर आएगी। चोट चपट लग जाती है तो थोड़ा ध्यान उसका रखना चाहिए। धनु राशि को एक जगह घेरेगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी होती है, कोई मकान या प्लॉट जो धन का स्रोत होता है, आपकी जागीर होता है, वो अचानक क्या है कि प्रकट हो जाती है और उस समय विवाद करना चाहती है। तो धनु राशि वाले जातक को ध्यान से और धैर्य से उस समय उसको निपटाने का प्रयास करना चाहिए। अब दोस्तों आप बैठे हो और आपकी माता अगर आपसे नाराज हो गई और बेवजह थोड़ा बहुत आपको कह दिया तो आप भी अपना मन थोड़ा सा काबू में रखो और बेवजह गुस्सा मत हो। दोस्तों घर के अंदर होने वाले बेवजह के झगड़ों से थोड़ा बचना चाहिए। तो धनु राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। दोस्तों धनु राशि वाले जातक 27-28 दिसंबर को बेवजह चिंता करेंगे और बेवजह विवाद करेंगे। उनके लिए इस समय थोड़ी बहुत चिंता और विवाद होने की संभावना है जगह और मकान के कारण, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों ये बात जरूर है कि 27-28 दिसंबर अच्छे दिन है या बुरे दिन है। 27-28 दिसंबर सावधानी के दिन है। मित्रों मान लो कि आपके लिए कोई थाली पुरस्कार लाया और आपने यानी कि थाली पुरसने के लिए थाली पकड़ी, पर दोस्तों आपने थाली पकड़ते पकड़ते अचानक गलती कर दी तो थाली गिर गई। तो ये इस प्रकार के दिन है, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो भरी हुई थाली आप तक पहुंच नहीं रही है, आपने जल्दीबाजी कर दी तो गड़बड़ भी हो सकती है।
27-28 दिसंबर को आपको ध्यान से कार्य करना है, बेवजह क्रोधित और कुपित नहीं होना है, इजीली रहना है, तो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव होता है व्यक्ति को घेरना, और ग्रह आपको घेरने की कोशिश तो करेंगे। 27, 28 या 29 दिसंबर को ग्रह प्रभाव आपके लिए बहुत ही असामान्य प्रकार का है। दोस्तों, इस समय व्यक्ति को क्रिया करनी पड़ती है, कुछ कार्य कर कर अपने आप को दिखाना पड़ता है, तो उससे कांड हो जाता है, कभी कभी विवाद हो जाता है। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए 27-28 दिसंबर को आने जाने के कारण या कहीं जाने की चिंता उनको सताएगी, जाने की चिंता की वजह से विवाद न कर दे, जाने आने की चिंता उनको तंग करेगी, कहीं जाना है, उस स्थान पर जाकर कोई कार्य करना है, उसके कारण वो बेवजह मानसिक रूप से परेशान ना हो और इजीली उस चीज को हैंडल करे। इस चीज का मैं उनके लिए निवेदन करूंगा। धनु राशि वाले जातक के लिए 27-28 दिसंबर थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिन है और थोड़े से सावधानी के दिन है। दोस्तों, इस समय धनु राशि वाले जातक थोड़ा सा विवाद में भाग ले सकते हैं, एक जगह और स्थान के कारण ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, आइए उपाय की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातक को 27-28 दिसंबर को क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुन लेना ये मेरी बात, नहीं तो ये बहुत बड़ी चीज है। 27-28 दिसंबर को ये कार्य बिल्कुल नहीं करना। मित्रों, 27-28 दिसंबर को कोई ऐसी जगह पग फेरा मत कर लेना जो विवाद वाला हो। यहाँ पर कहीं कहीं चला जाना हो जाता है, मान लो कोई प्लॉट देखने गया, मकान देखने गया, खराब जगह पेड़ रख दिया, तो उसका जो प्रभाव है वो लेकर आ गया और वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो ये योग है, आप लोगों को एक्टिवेट करोगे अपने जाने आने की वजह से। 27-28 दिसंबर को आप जागृत कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो आने जाने की वजह से। ये काम आपको देखना है, यानी कि आपका जाना आना, मान लो आपने कहीं गए, आप किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ रास्ते में झगड़ा कर लिया 27-28 दिसंबर को, ये इस प्रकार का दिन है। 27-28 दिसंबर थोड़ा सा ध्यान रखने का दिन है धनु राशि वाले जातक के लिए, मैं ना नहीं करूंगा। 27-28 दिसंबर को एक जगह आपको घेरेगी, एक रास्ता आपको घेरेगा, आप प्लॉट और मकान का कार्य करने जाना है, इजीली हैंडल करना है, बिल्कुल अधीर नहीं होना है और जल्दीबाजी से डिसीजन नहीं लेना है, इजीली उस चीज को हैंडल करना है। आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। धनु राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम ले इस समय और अपना कार्य करे। ये बुरे दिन नहीं है, पर ये क्या है कि अपनी क्रियाओं से, अपने कार्यों से आप गलती कर सकते हो और किसी जगह का इस समय बहुत प्रभाव पड़ता है 27-28 दिसंबर को, और जगह आपको थोड़ा परेशान करे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए।